हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने जो है वो कंप्लीट की हरिनाम चिंतामणि, है ना। और बहुत ही सुंदर बुक है, उसको हमने कंप्लीट किया। आज हम नामाष्टकम, जो कि श्री रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है, 8 श्लोक नाम के बारे में, वो हम आज से शुरू करें। तो हालांकि इसको करने के लिए तो काफी विद्वान लोग ही इसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। इन कई बहुत दिनों से आप लोगों को, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि माता जी नामाष्टकम हमको करना है। तो हालांकि मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना भी कर पाऊँ। तो जैसे कि बहुत से लोगों ने नामाष्टकम पे क्लासेस दी हैं, तो उसमें जो शुभ कृष्ण प्रभुदास जी हैं, जो वृंदावन में है प्रभु जी, उन्होंने बड़ी अच्छी क्लास दी। जो इसमें उन्होंने बलदेव विद्याभूषण और रूप गोस्वामी और बाकी लोगों को भी बाकी श्रीमद् भागवतम आदि श्लोकों से इसको समझाने की कोशिश की। तो हालांकि उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आप लोग उनके वीडियोस को कंसीडर कर सकते हैं। मुझे जितनी चीजें समझ में आई उसको हम छोटे रूप में ही एटलीस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें कृपा प्राप्त हो कि हम नामा अष्टकम को ठीक से समझ सकें। ठीक है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीपाद रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के षड गोस्वामियों में से एक है ना, शिष्य हैं। और सब उनके बारे में जानते हैं। षड गोस्वामी में जो रूप गोस्वामी है, वो ही हमारी जो वैष्णव प्रणाली है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम सब क्या है, रूपानुगा है ना। और रूप गोस्वामी के बारे में क्या प्रणाम मंत्र है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददान्ति स पदार्थिक। चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं, है ना। तो उसी के अनुसार उन्होंने शास्त्रों की रचना की, जिससे कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता प्राप्त। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ज्ञान दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ग्रंथों की रचना की जिससे कि भगवान भगवान की भक्ति, भगवान के नाम के जो रहस्यमय तत्व ज्ञान है, उसको उजागर होने में मदद मिली। तो एज इट इज नॉलेज को उन्होंने प्रकाशित किया सरल से सरल चीजों के भाषा के रूप में, जिससे कि आम लोग, हम लोग भी इसको समझ सके, है ना। तो नाम के बारे में रुचि नहीं होने के कारण, या नाम की महिमा को ठीक से नहीं श्रवण करने के कारण, हम जो है वो अवज्ञापूर्वक या असावधानी से भगवान का नाम लेते हैं, है ना। असावधानी से नाम लेते हैं। तो जब हम किसी की महिमा को ठीक से श्रवण करते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से लेते हैं, राइट। जैसे हम किसी के बारे में नहीं जानते, तो हम उसकी महिमा को नहीं श्रवण करते, है ना। महिमा को श्रवण नहीं करते तो क्या करते हैं, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते। लेकिन अगर हम किसी की महिमा को जानते हैं तो क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, ठीक से इसको वैल्यू देंगे, राइट, है ना। किसी के बारे में हम जान जाएंगे तो आज हम देखेंगे नामाष्टकम। तो श्री रूप गोस्वामी के बारे में तो परिचय है ही है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ते समय भी हमने इसको कवर अप किया था, तो हम उसमें ज्यादा चर्चा ना करके हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी जो है, उन्होंने ये नामा अष्टकम जो है श्लोक, यानी 8 श्लोक नाम पर लिए हैं। तो ये जो क्लासेस है ये मंडे होंगी, ट्यूसडे और वेडनेसडे सेम 12 to 1 होंगी, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें, क्योंकि फिर मेरी आगे एंगेजमेंट है 1 तारीख से। तो जितना ज्यादा हम कंप्लीट कर पाएंगे उतना अच्छा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको कंप्लीट जितना हो सकेगा हम कंप्लीट करेंगे, कि उसके बाद मंडे टू मंडे क्लासेस होंगी। लेकिन अभी इस हफ्ते आपकी ट्यूसडे और वेडनेसडे भी होगी, और नेक्स्ट में भी देखते हैं कि ट्यूसडे वेडनेसडे अगर पॉसिबल है तो करके इसको हम जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी वैष्णव से प्रार्थना है कि कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ताकि हम सब मिलके इसको पढ़ सकें। ठीक है, आइए देखते हैं श्लोकास। तो हम सभी कैसे करेंगे कि इन श्लोकों को लर्न करने की भी कोशिश करेंगे, और ये जो श्लोका है इनको गाया भी बहुत अच्छे से जाता है ना। तो नामाष्टकम के बारे में सबसे पहले जो बताया गया है कि श्री कृष्ण नाम ने नमो नमः, है ना, कि मैं श्री कृष्ण के नाम को
ये पवित्र नाम को बारंबार प्रणाम करता हूँ। क्यों? कि नामाभासेन नापपि ते योगी मृग्या मुक्त स्यादित्य हुरा वाचः तद आख्रे महर्षि प्रदत्तः स्वरिन भक्ति नाधिकः त्व प्रयाचे। है ना? तो क्यों बता रहे हैं? अष्टक करने के पहले मंगलाचरण जैसे किया जाता है उस तरह से ये है श्लोक। तो बताते हैं कि हे कृष्ण, आपके जो पवित्र नाम है उसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि जितने भी वेद हैं, है ना, तो वेद के कथनों में उक्त है, यानी बताया गया है कि योगियों द्वारा अन्विष्ट मुक्ति आपके पवित्र नाम से के आभास मात्र से प्राप्त की जा सकती है ना। तो देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि वेद जो है, जो बताते हैं, वेद के द्वारा पता चलता है कि जो योगी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अन्विष्ट मुक्ति यानी जो अभी प्राप्त नहीं हुई है मुक्ति, उस मुक्ति को जैसे प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की जाती है, लेकिन आपका नाम लेने के शुद्ध नाम भी अगर कोई व्यक्ति नहीं ले रहा है, नामाभास के स्टेज पर है, तो वो मुक्तियां आराम से उसको प्राप्त हो जाती है ना। योगियों को सर्वश्रेष्ठ करके भी जो सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ना, उसको ढूंढ रहे हैं वो तो भगवान के नामाभास शुद्ध नाम स्टेज की भी जरूरत नहीं है, नामाभास के स्टेज पर ही प्राप्त हो जाते हैं ना। तो हे प्रभु, है ना, क्या बता रहे हैं? तद आख्याने महातिश प्रददा, आपका गुणगान करने के बाद मेरी आपसे यही प्रार्थना है। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं महिमा जानता हूँ आपकी। क्या महिमा है? कि जो योगी हैं, जिन सिद्धियों को ढूंढ रहे हैं, उनके नाम से के ढूंढ रहे हैं, लेकिन पवित्र नाम के नामाभास से उसको प्राप्त किया जा सकता है। कितनी महिमा है देखिए। ये हरि नाम को हमको जो किसी तरह प्राप्त हो गया है, ये इतना दुर्लभ और इतना उत्कृष्ट चीज हमें प्राप्त हुआ है, इसकी हमें जरा सा भी आभास नहीं। इसीलिए हम नाम को ठीक से करते नहीं हैं, है ना। हम समय से करते नहीं हैं, सुबह नाम नहीं लेते हैं, है ना, या नाम के प्रति अपराध करते हैं, समर्पण नहीं करते, है ना, पूरी तरह से। तो नाम की महिमा हम नहीं जानते, है ना, कि योगी लोग, जो सिद्धि लोग, वो लोग जो हैं वो मात्र करते हैं। हे प्रभु, आपका गुणगान करने के बाद मैं आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे थोड़ा ऊपर करिए। हम्म। आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। यहाँ श्रीपाद रूप गोस्वामी योगी नहीं है, कर्मी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, भक्त है, शुद्ध भक्त है भगवान के, है ना। इसलिए वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर हमको, मान लीजिए हम किसी को प्रणाम करते हैं या किसी की प्रशंसा करते हैं, तो मतलब उससे कुछ चाहिए। माता जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हमने बोला कि जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं या किसी की प्रशंसा करते हैं, तो हमें क्या, उससे कुछ चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जो बार बार प्रणाम कर रहे हैं हरि नाम को, वो कह रहे हैं कि मुझे आपसे क्या चाहिए, न कर मुक्ति नहीं चाहिए, है ना, हमें कोई भी निर्विशेष ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। क्या मांग रहे हैं? मुझे आप, हे हरि नाम प्रभु, मैं आपको बार बार इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि आप ही भक्ति प्रदान कर सकते हैं। जो तो नाम है, तो हमने पढ़ा है, श्री प्रभुपाद ने भी कई बार बताया कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो नाम का मतलब क्या है? कृष्ण, है ना, साक्षात कृष्ण स्वरूप, कृष्ण, उनकी बात हो रही। तो भगवान के नाम और नामी में अंतर नहीं है, इसलिए नाम प्रभु से मांगना मतलब कृष्ण से मांगना, है ना। तो कृष्ण से क्या मांग रहे हैं? अपनी शुद्ध भक्ति, अपना कृष्ण प्रेम हमें प्रदान कीजिए, है ना। इसलिए मैं आपसे ये बार बार याचना करता। तो इस तरह से मंगलाचरण करते हुए फिर आगे श्लोकाज में हम आएंगे, जो कि नामाष्टकम है। तो नामा अष्टकम जैसा कि नाम से ही प्रकट है, नाम अष्टकम यानी नाम की महिमा को बताने के लिए 8 श्लोक। आइए देखते हैं आगे।
यहाँ पे बताया गया कि ये प्रार्थना, हाँ, ये प्रार्थना में भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने की भावना सिखलाती है ना। यह एक प्रामाणिक जापक की योग्यता को भी इंगित करती है ना, कि जापक जो है वो प्रामाणिक है कि नहीं। अगर कोई शुद्ध भक्त होगा तो धनम जन्म सुंदरी ये सब नहीं मांगेगा, है ना। अगर साधक जो है प्रामाणिक हो, वो क्या मांगेगा? भगवान को ही मांग ले, भगवान का प्रेम ही मांग लेगा, है ना। वो धनम जन्म सुंदरी इसके पीछे नहीं पड़ेगा। तो जो हम मांगते हैं इससे पता चलता है कि जापक जो है वो प्रामाणिक है कि नहीं, जप करने वाला प्रामाणिक है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो जापक है वो रूप गोस्वामी है, और भगवान से बारंबार प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो यानी ये भगवान की भक्ति शुद्ध भक्त ही मांग सकते हैं, क्योंकि वो उसकी महिमा जानते हैं। वो जानते हैं कि भगवान का जो नाम है वो क्या दे सकता है। तो लोअर चीजें वो नहीं मांगते, है ना, जैसे बाकी लोग कहते हैं। तो वेदों की शिक्षाओं में उनको पूर्ण विश्वास है कि पवित्र नाम जापक को जन्म जन्मांतर के चक्र से सरलता से मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो फिर धर्म अर्थ काम जैसे निम्न अर्थों की तो बात ही क्या कीजिए। यानी वो धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं मांगते हैं नाम से, वो भक्ति मांगते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रामाणिक जापक है, यानी जो जप करने वाला है, उसका पता कैसे चलता है कि वो क्या वरदान मांग रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी तो भक्ति मांग रहे हैं, प्रेम मांग रहे हैं। ऐसे सिद्ध होता है कि हमें भी नाम से या भगवान से क्या मांगना है? उनकी भक्ति मांगनी है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, है ना। हम उनके अंश हैं। ये जो भौतिक जगत में जो धर्म अर्थ काम के लिए हम भगवान की उपासना करते हैं या मुक्ति के लिए उपासना करते हैं, तो वो बहुत नाम के साथ, जैसे होता है कि इतनी बड़ी चीज, इतने बड़े व्यक्ति हमारे सामने खड़े, और इतनी तुच्छ चीजें उनसे मांग ले रहे। तो एक तरह से नाम के प्रति जो क्या बोलते हैं उसको, इतने बड़े व्यक्ति से अगर कोई तुच्छ मांगो तो उनका अपमान ही हुआ एक तरह से, है ना। इसी तरह हरि राम जो है वो क्या दे सकते हैं, ये एक शुद्ध भक्त को ही पता होता है। तो रूप गोस्वामी के बारे में है कि रूप गोस्वामी जो है मुक्त है ना, मुक्त पुरुष है। इसलिए जो सही से नाम के बारे में वर्णन कर सकते हैं वो वही व्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए वो नाम के बारे में उन्होंने केवल वो नाम जपते नहीं है, बल्कि नाम को भाव के अयुक्त होकर जपते हैं, है ना। क्योंकि शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त जो आस्वादन करते हैं तो वो अपने भाव को लिख रहे हैं, है ना। तो आइए श्लोकों में हम देखते हैं कि भगवान के नाम को प्रणाम क्यों करना है, भगवान को क्यों करना है, प्रार्थना क्यों करनी है? क्योंकि वो भक्ति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम और रूप में अंतर नहीं। तो हम चाहेंगे कि हम सभी कम से कम एक दो श्लोक तो लर्न कर लें, और इनको लर्न करने के लिए एक विशेष तरह से गाया जाता है ना। तो दो तीन बार हम पढ़ेंगे तो दिखा हमको इसका पता चल जाएगा कैसे गाना है। तो निखिल शब्द से इस अष्टकम की शुरुआत होती है, और ये श्लोका हम लोग कई बार पढ़ते हैं, प्रार्थना रोज पढ़ते हैं, उसमें भी आता है ना। निखिल श्रुत मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलेर रूपा अयि मुक्त कुलेर रूपास्य मानम परितस्वाम हरिनाम संशयामि। एक बार गाते हैं, और मुझे भी ठीक से इतना आता नहीं है, फिर भी आई विल ट्राई। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दुतिराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलेर उपास्य मानम परितस्वाम हरिनाम संश्रयामि। एक बार और बोलते हैं, ठीक है। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांत। बोलिए। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजात अयि मुक्तं कुलेर उपास्यमानं परितस्वाम हरिनाम संश्रयामि। अयि मुक्त कुलेर उपास्यमानं परितस्वाम हरिनाम साश्रमे।
इसको गाएगा कोई गा के बताइए और अच्छे से। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजान्तः अयि मुक्त कुलेर उपास्यमानम परिस्त्वाम हरिनाम श्रश्रयामि। देखिए ध्यान से सुनिए हम कैसे गा रहे हैं, गाना कैसे फटाफट गाते हैं हम फिल्मों के, है ना। तो देखिए, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांत। गाइए। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजान्तः अयि मुक्त कुलेरुपास्यमानं परितस्वाम हरिनाम संशयामि। अयि मुक्त कुलेरुपास्यमानं परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। ठीक है, देखिए आया ना मीटर। तो ये मीटर थोड़ा सा, और ये दिन भर आप आपके दिमाग में चलेगा कहीं जब हम बार बार रिपीट करेंगे। ओके, तो आप सब इसको लर्न करना है, ये होमवर्क है आपका। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांत। अदिति माता जी बोलिए। अच्छा चलिए, कोई और ट्राई कीजिए। परम प्रेष्ठ आदि ट्राई कीजिए। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजित राजित पाद पाद पंकजान्त पंकजांत अयि मुक्त कुलेरुपास्यमानं परित्वाम हरिनाम संशयामि। अयि मुक्त कुले उपास्यमानं परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज में ट्राई करने के लिए। तो देखिए, इतने सुंदर प्रार्थना आप हम बोल भी पा रहे हैं, इसको बोलने से भी हमें पवित्रीकरण मिलेगा। तो नाम के प्रति हमें प्रेम कैसे होता है, जब हम किसी प्रेमी व्यक्ति से इसके बारे में सुनते हैं। तो फर्स्ट श्लोक में बता रहे निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलेरुपास्यमानं परितस्वाम हरिनाम संश्रय। संश्रयामि। वेरी नाइस। ठीक है, ओके, इसका मीनिंग देखते हैं, आइए। तो अभी सबसे पहले अन्वय देखते हैं, मतलब शब्दों के अर्थ देखते हैं। निखिल, निखिल माने जैसे बोलते हैं ना, निखिल अखिल, अखिल मतलब समस्त, सभी, सभी श्रुति वेदों के निखिल मन, है ना। और मौली का मतलब कहता है मुकुट, सबसे मूल मुकुट, है ना। तो सभी वेद को यदि हम एक व्यक्ति समझ ले, है ना, सभी वेदों को एक व्यक्ति, क्योंकि है भी व्यक्ति, जब भगवान के धाम में वेद जो है वो खाली बुक फॉर्म में नहीं होते हैं, व्यक्ति फॉर्म में होते हैं, है ना। तो उनका जो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ चीज होती है वो कौन होते हैं? उपनिषद। वो मुकुट में मुकुट के समान होते है ना। तो वेद, वेद जो है वो व्यक्ति हैं, उनके सर पर जो मुकुट है उसमें जो उपनिषद है वो कैसे हैं? रत्न यानी मणियों के समान है ना। और उन मणियों की माला जो है वो लगी हुई है सबसे टॉप पर, मुकुट में ऊपर से रत्नों की माला है। और द्युति यानी उनका प्रकाश, है ना। रत्न से प्रकाश निकलता है ना, हीरे जवाहर, है ना, चिंतामणि, है ना, इससे जो रत्न है भगवान के, कौस्तुभ मणि, अलग अलग मणि होते हैं, तो उनसे एक विशेष प्रकाश निकलता है। तो द्युति माने प्रकाश, निराजित यानी उस प्रकाश से उनको अर्पित करते हैं, उनके चरणों में अर्पित करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे हम दीपक दिखाते हैं ना, भगवान को दीपक दिखाते, तो हम जब भगवान को दीपक दिखाते तो वो अग्नि की जो ज्योत है, उसकी जो रोशनी है, प्रकाश है, द्युति, उसको ही तो भगवान को ऑफर करते हैं, है ना। उसी प्रकार से ये जो सारे वेद हैं, है ना, इसमें जो उपनिषद रूपी रत्न हैं, उनसे निकलने वाले जो प्रकाश हैं, वो भगवान के चरण के नख के एकदम टिप के अग्रभाग पर उनकी उपासना करते हैं, है ना। उपासिता, पाद पंकज यानी
पाद पंकज यानी भगवान के चरणों के अंत। अंत क्या होता है? जैसे किसी का चरण है तो नाखून अंत होते हैं, है ना। और नाखून कैसे होते हैं? देखिएगा, चंद्राकार रूप में होते हैं ना। आधा चांद जैसा होता है वैसा नाखून होता है। तो उस आधे चांद के लास्ट टिप की वो उपासना करते हैं। किसके द्वारा? अपने रत्नों के द्युति के द्वारा निकलने वाली जो प्रकाश है उनसे वो भगवान की उपासना करते हैं। तो आपके चरण नखों की रूप की सीमा, अई मतलब अई मुक्त कुलेर, तो हमने कई बोला अई 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 नंद तनुज किंकरम पतितम बोलते हैं ना। अई तो मतलब जैसे बोलते हैं हे भगवान, जब हम बहुत भाव में होते हैं ना, तो है जैसे बोलते हैं हाय हे, तो हे संस्कृत में बोलते हैं अई, है ना। अई मुक्त कुलेर उपास्य मानम, तो अई मतलब हे यानी मुक्त कुलेर उपास्य मान, जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है वो भी आपकी उपासना करते हैं। जो जीव है वो उपासना करते ही हैं, जो ज्ञानी सभी आपकी उपासना करते हैं, लेकिन मुक्त लोग क्या कहा जाए, जिन्होंने प्राप्त कर लिया मुक्ति, वो भी निरंतर आपकी यानी हे हरिनाम प्रभु आपकी उपासना करते। से नारद मुनि है ना, और भी जितने मुक्त पुरुष है, सुखदेव गोस्वामी है, ये सभी लोग मुक्ति के बाद भी आपकी उपासना करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हरि नाम है ये शाश्वत चीज है, चाहे वो बद्ध हो चाहे मुक्त हो, सभी इसको निरंतर लेते रहते। इतना आस्वादनीय और इतना सर्वोत्कृष्ट नाम। और उस नाम को हम कैसे लेते हैं? बेमन से, है ना। टाइम नहीं मिलता, सही से नहीं लेते, है ना। उसमें हम ये नहीं देखते कि कैसे हम मनसा वाचा कर्मणा उसको सही से ले सके, है ना। उनके जो अपराधों के प्रति सावधान नहीं होते, नाम का श्रवण नहीं करते, कितने अनमनस्क होकर हम नाम लेते हैं, है ना। मोबाइल देखते देखते, चलते चलते, फिरते फिरते, बोलते बोलते कुछ और सोचते, हम भगवान को नाम को बोलते सोचते कुछ और है। सोचिए कितनी अवज्ञा पूर्वक हम नाम लेते हैं ना। कि वेदों का जो उत्कृष्ट स्वरूप है ना, वो है उपनिषद। उपनिषद भी भगवान की कहाँ तक पहुंच कर पाते हैं? पूरे भगवान के तो भूल जाइए, भगवान के चरण कमलों के नख के टिप पर जो जगह होती है, सीमा, वहां तक उनकी पहुंच होती है उपनिषदों की, है ना। तो जब उपनिषद बता ही नहीं पाते इसलिए लोगों को खबर नहीं होती, लेकिन जो भक्त जब भगवान की महिमा बताते हैं तो भगवान की महिमा के बारे में पता चलता है, समझ में? तो रूप गोस्वामी प्रामाणिक भक्त है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको अपना शिष्य बनाया, उनको ज्ञान दिया। तो समझ सकते हैं कि उनके पास नाम को वो फील करके गा बोलते हैं, बोल रहे हैं, है ना? तो हरि नाम त्वाम, मैं आपकी परितरा यानी हर प्रकार से, संश्रयामी शरण ग्रहण करता हूं। हर प्रकार से मतलब शरीर से, मन से, है ना, भाव से, मनसा वाचा कर्मणा, पूरी तरह से मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। शरीर से मतलब हाँ भाई, नाम ले रहे हैं, ऐसे ऐसे सो रहे हैं, तो उससे नहीं नहीं, हमको जाग के लेना है, सीधे बैठ के लेना है ना। ये सब क्या है? शरीर का शरणागति है ना। तो शरीर से, मन से, मन से मतलब पूरा मन रमा रहता है ना। जैसे हमारा जो कोई बहुत प्रिय चीज होता है तो उसमें मन लगा रहता है। किसी को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, आप देखिए पूरा मन लगा रहता है, पूरी दुनिया दुनिया में वो कुछ भी कर रहा हो उसको सब पता चलता है कि कौन खेल रहा है, क्या कर रहा है, क्या स्कोर है ना। सब कुछ उसको पता होगा। इसी तरह से भगवान के प्रति अगर किसी का लगा होता है तो मन पूरी तरह, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है कि मतलब राजा की सवारी भी चली जाती है ना, तब भी जो तीर बनाने वाला रहता है वो अपनी तीर बनाता है, उसको कोई पता नहीं चलता, राजा की सवारी चलेगी। उसी तरह से कुछ भी हो रहा है भौतिक जगत में, लेकिन जिसका मन लगा हुआ है, तो शरीर भी नहीं साथ दे रहा है, तब भी वो पूरी तरह से भगवान के नाम में रमा रहता है। संश्रयामी, मैं आपकी हर प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा, मेरा कर्म ही आप है ना।
तो प्रेम जब किसी से होता है तब हम ऐसा समर्पण या शरणागति स्वीकार करते। तो इस भाव से मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, है ना। तो ये हल्का सा अन्वय है, अभी देखते हैं इसका अर्थ पूरी तरह से। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बोलते हैं, हे हरि नाम, आपके चरण कमलों की उंगलियों की स्तुति निरंतर उन रत्नों की माला से हो रही है जिन्हें उपनिषद कहते हैं। यानी उपनिषद जो है अपने रत्न के समान है, उनकी दुति से आपके चरण कमलों की उंगलियों के जो अंतिम भाग है उससे उसकी वो स्तुति कर रहे हैं, जो कि सभी वेदों के मुकुट रत्न हैं। वेदों का मुकुट रत्न कौन है? उपनिषद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वेदों में कई कांड होते, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, है ना। इसमें जो सबसे जो टॉप मोस्ट होते हैं वो कौन होते हैं? उपनिषद होते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, आपने देखा होगा जब हमने क्लासेस की थी उसमें बताया था ना कि ज्ञान को भी हम कैसे समझ सकते हैं, जो वेदों को कैसे किया जाता है, तीन भागों में बांटा जाता है ना। पहला क्या आता है? श्रुति, स्मृति और न्याय। प्रस्थान त्रय हमने देखा था ना, तो उसमें तीन तरह से ज्ञान लिया जाता है, श्रुति, स्मृति और न्याय। तो उसमें श्रुति जो है, उसमें उपनिषद जो है वो टॉप मोस्ट होते हैं, है ना, देखा था हमने। तो वो टॉप मोस्ट लोग भी भगवान के पूरी व्याख्या नहीं कर पाते, है ना, समझ लीजिए, उपनिषद भी ठीक से व्याख्या नहीं कर पाते। इसलिए भक्तों की जो पोजीशन है और वो जो बता रहे हैं, जब श्रीमद् भागवतम के अंत में बताया जा रहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, है ना, कि नाम नाम ही संकीर्तन, भगवान का संकीर्तन सब कुछ है। और भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में ही डाली हुई है, और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो जो कोई इसकी करता है उसको भगवान समस्त पापों से रक्षा कर कर उसको प्रेम प्रदान कर देते हैं, है ना। तो इतनी उत्कृष्ट चीज है जो कि सबसे बहुमूल्य चीज है, वो हमें ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने दे दी है, नित्यानंद प्रभु ने हमें दे दी है ना। और हम जैसे लोग उसकी कोई कद्र नहीं कर रहे हैं। तो इतनी उत्कृष्ट चीज हमें गुरुदेव ने दी है, तो हमको कितना प्रयत्न, हर समय प्रयत्न करना चाहिए। हम कोई भी सेवा कर रहे हैं उसमें हमेशा देखना चाहिए कि हमारा जो नाम है उसके प्रति रुचि बढ़ रही है कि नहीं। जबकि उल्टा होता है, हम सेवा करते हैं लेकिन नाम ठीक से नहीं लेते। नाम के लिए हम कोई सेमिनार ठीक से अटेंड नहीं करते। हम कभी ऐसी छुट्टी लेके 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं जाते जहां हम अच्छे से हरि नाम को मंथन करके खूब अच्छे से जपे भक्तों के सामने, है ना। तो नाम में रुचि नहीं है ना, इसलिए हम ऐसे प्रयास नहीं करते ना। उत्कृष्ट हमें प्राप्त हो गया उसके बाद भी हम ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे बोलते हैं, हे हरि नाम प्रभु, मैं पूर्णतः आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आगे तो इस पर जो नामाष्टकम है, इस पर श्री बलदेव विद्याभूषण ने भी टीका लिखी हुई है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो सिंपल सी मीनिंग है इसका श्लोक का। अब इस पर टीका भी हम देखते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण इस श्लोक की टीका में क्या कहते हैं, आपको याद होगा, शिल प्रभुपाद ने भगवत गीता भी बलदेव विद्याभूषण की टीका ही ज्यादातर लिखी है ना, से ली है। तो यहाँ पे हमें बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि हे हरि नाम, मैं प्रत्येक प्रकार से आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रत्येक प्रकार से मैंने बताया, मनसा वाचा कर्मणा, मैं हर प्रकार से। ऐसा नहीं कि मैंने मन ऑफर किया है, शरीर नहीं, शरीर ऑफर किया है, कर्म नहीं, नहीं, मैं तीनों तरह से आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। बिकॉज आई लव यू नो, बिकॉज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन नाम एंड नामी। अगर हम नाम बोल रहे हैं तो कृष्ण है, ये भौतिक जगत की तरह नहीं। तो निखिल श्रुतिमौली ये सभी वेदों में प्रमुख तथा उनके मुकुट रूपी उपनिषद को इंगित करता है ना। निखिल श्रुतिमौली, मौली मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सुंदर, आकर्षक, है ना। तो मौली क्या है? उपनिषद हैं, और उनके जो रत्न हैं, उनकी द्युति जो निकल रही है वो आपकी, उनकी द्युति से आपकी उपासना कर रहे हैं, वे स्वयं ही रत्न है। हे हरि नाम, आपके चरण कमलों की नख रूप सीमा की उपासना उपनिषद रूपी रत्नों की माला की आभा से होती है।
अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, इसको बार बार जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। मैं सरल भाषा में बिल्कुल बताया था कि भगवान को उपनिषद जो वेद हैं उनके जो सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो उनके पास चीज है वो उपनिषद है। और उपनिषदों में भगवान के बारे में क्या वर्णन होता है, उनके पाद पंकज के तो छोड़ दीजिए, उंगलियों के भी नहीं, नख के, नख मतलब नाखून, और नाखून में भी पूरा नाखून नहीं बल्कि एकदम लास्ट का जो अर्धचंद्राकार है वहां पे जाकर उनकी उपासना करते, वो टॉप मोस्ट लोग। तो सोचिए भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी जो कि हमें प्रदान की गई है। तो नाम और नामी का में अभेद होता है, ये समझना चाहिए। हम नाम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम कृष्ण को ही ले रहे हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम कहाँ पे खत्म होती है, यहीं पे खत्म होती है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, यही है ना लास्ट। यानी नाम पे जब खत्म, लास्ट श्लोक है ये, हाँ जी, लास्ट श्लोक है ये। लास्ट श्लोक है ये ना। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि भागवतम में तो कृष्ण कृष्ण बोलते आ रहे, लास्ट में नाम पर आ गए, मतलब नाम और नामी में अंतर नहीं है। यानी अगर कृष्ण का जहां जहां वर्णन हुआ है भागवतम में वो नाम ही तो है, समझ में आ रहा है। तो नाम जो है और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो जो रूप गोस्वामी है वो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो जब वो नाम लेते हैं तो उनका जो कैसा वर्णन आता है, तो विदग्ध माधव में उनका वर्णन है श्लोक, तुंडे तांडव नीरतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोधामणि घट्यते कर्णाम्बुधम स्पृहाम चेत प्राणंग संगनी विजते सर्वेन्द्रियाणां कृतं नो जाने जनिता कृदिर्भि अमृते कृष्णति वर्णद्वयी। वर्णद्वयी ये दो अक्षर जो भगवान का है वो इतना सुंदर है, कृष्णा। एक महाराज बहुत बोलते हैं ये श्लोक, है ना, गुरु महाराज बहुत बताते हैं, है ना। तुंडे तांड कारते, कि मैं नहीं जानता कि इन दो अक्षरों में कृष्ण में कितना रस भरा है। जब मैं कृष्ण का नाम मुख से उच्चारित करता हूं तो ये मुख में मेरे नृत्य करने लगता है। जैसे ही भगवान का नाम बोलते जीवा पे भगवान आ गए, है ना। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे अनेक मुख प्राप्त हो जाए, करोड़ों मुख हो जाए। एक मुख से मैं क्या बोलूंगा, मुझे करोड़ों मुख दे दीजिए, है ना। ऐसी लालसा जगती है कि आप मुझे, आपको प्राप्त करने के लिए करोड़ों मुख हो जाए। और मेरे यह कर्ण जो है ना, वो भी करोड़ों का कान दे दीजिए जिससे कि ये प्रवेश करे तो वो अमृत को मैं पूरी तरह से आस्वादन कर सकूं। तब कोटि कोटि कर्ण की प्राप्ति की इच्छा भी मेरी होती है, समझ रहे हैं? यानी मुझे मुख भी करुण दे दीजिए और कान भी करुण दीजिए। एक कान और एक मुख से मैं कितना ग्रहण करूंगा, उसमें ले नहीं पा रहा हूं, इतना स्वाद इतना है भगवान से। और जब ये नाम मन के प्रांगण में नृत्य करता है तो मन को जीत लेता है और समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है। कि जब आपका नाम बोलते हुए जब जितना आनंद प्राप्त होता है तो इंद्रियां कोई कार्य नहीं कर रही होती हैं, बाकी उनका कहीं मन नहीं लगता है। वो केवल उस रस का आस्वादन करना चाहती है, उस हरि नाम को लेके आपकी लीला गुण नाम में एकदम से लीन हो जाती है। जैसे कि एक नव युवक एक नव युवती के प्रेम में भौतिक जगत में होता है ना, उसके बारे में बोलते ही वो सारी दुनिया से बेखबर होकर उसके बारे में ही सुनता रहता है या बोलता रहता है ना। तो क्या है, उसी तरह से भगवान के जो भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, तो क्या बोल रहे हैं, तो ये शुद्ध भक्त जो है वो कह रहे हैं कि मुक्ति के बाद भी मुक्त आत्मा भी आपका नाम लेते हैं। तो एक्चुअली मुक्त आत्मा ही नाम लेते हैं होना चाहिए है ना। बद्ध चीज है, ऐसे ही टाइम पास हम लोग कर रहे हैं मिल तो गया है, लेकिन जैसे होता है ना, बंदर को दे दिया गया एक चिंतामणि तो क्या जानेगा, वो कुट 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 करता रहता है। हम लोग तो महिमा जानते नहीं है, असली महिमा तो ये मुक्त पुरुष है ना, जो बोले कि एक मुख से तो टेस्ट ही नहीं कर सकते, है ना, 1000 मुख होने चाहिए। तो वो इन सब चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो ये वो केवल मुक्त जीव केवल बोल नहीं रहे बल्कि उन चीजों को फील भी करते हैं। जब वो नाम लेते हैं तो गुण लीला धाम उनका सब प्रकट हो जाता है,
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रांगण में नृत्य करता है तो मन जीत लेता है, समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, ऐसा होता है। तो इस तरीके से बताते हैं कि इस जगत में पतित जीवों का दुखद दशा देखकर निताई स्वयं ब्रजधाम में पवित्र नाम लेकर आए और शिव जी पंचमुख से इसका कीर्तन करते हैं। ये पवित्र नाम इतना मधुर है कि ब्रह्मा चारों मुख से इसका नाम लेते हैं और अघाते नहीं है। तो ये पवित्र नाम इतना मधुर है, नारद मुनि वीणा बजाते हुए दिन रात इसका नाम लेते हैं। और देखो इस पवित्र नाम के धुंधले से यानी नामाभास से ही अजामिल जैसा व्यक्ति वैकुंठ चला गया। अजामिल कोई नाम थोड़ी ले रहा था, अपने बेटे को वो जो है वो पुकार रहा था, है ना, और वो तुरंत दिव्य धाम को प्राप्त हो गया। तो इतना मधुर है भगवान का नाम, है ना। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम, जैसे अगर मान लीजिए रूप गोस्वामी ने ये बात कही, तो रूप गोस्वामी जो है एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं और उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उसका प्रमाण भी देते हैं शास्त्रों से, है ना। तो मान लीजिए कोई कहेगा कि आपका नाम में इतना रुचि है, हरि नाम में, संकीर्तन में रुचि, इसलिए आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे। कहते नहीं नहीं, श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा कहा गया है ना। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है ना कि नामाभास मात्र से वो वैकुंठ चला गया, जो कि योगी लोग दिन रात तपस्या ध्यान करके भी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, है ना। वो भगवान के नाम के नामाभास से प्राप्त हो जाता है। मुक्त मुक्ति सिद्धि ऐसे ही प्राप्त हो जाती है ना। जैसे कि नामाभास का हमने पढ़ा था ना कि जो नाम होता है वो कई प्रकार का होता है ना। हेलेनम, हेलेना से भी कोई लेता है ना। कोई गाली बकता है, जैसे मान लीजिए हरामी बोल रहा है हरामी तो कितने आराम से, या हरामजादे कितने आराम से बोलते हैं, तब भी उसका मतलब राम, राम बीच में आ रहा है ना। तो उसके वो राम भी भगवत धाम ले जाएगा। तो मरते समय हरामी बोल दिया तो वो कहाँ जाएगा, भगवत धाम जाएगा, सोचिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर से कि भाई, तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो तो ठीक है, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान के नाम नहीं लेते, भगवान से ज्वेलस करते हैं, जैसे मुस्लिम लोग, है ना। तो उनका कैसे उद्धार होगा। कहीं आप चिंता मत कीजिए, वो हराम हराम दिन भर बोलते रहते हैं, तो उनको हराम नहीं, हाराम के द्वारा वो भगवत धाम चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो नामाभास जो वैकुंठ प्राप्त करा दे रहा है ना, वो योगी लोग दिन रात तपस्या करके ढूंढ रहे हैं। तो कितना हरि नाम का महिमा गाया गया है। तो यानी रूप गोस्वामी कह रहे कि मैं अतिशय नहीं बोल रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, ये निश्चित लिखा है, जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 6वें स्कंद में 6:3:24, एतात वतला मग निहरणाम पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम विकृष्य पुत्र मध्वादयाज अजामिलो अपि नारायण एति मृषमाण इयाम मुक्ते। कि भगवान का नाम जो है ये कर सकता है, वो कर सकता है, मुक्ति दे सकता है, ये भगवान की महिमा को बहुत निकृष्ट करके बताना हुआ। भगवान का नाम कृष्ण को ही मिला देगा, कृष्ण प्रेम ही दे सकता है। अरे उस अजामिल को देखो, उसने मरते समय, है ना, अपने बेटे का नाम पुकारा था, नारायण और क्या हुआ, यमराज के जो दूत है वो उसको ले जा नहीं पाए, उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो कोई नामाभास हेलनम से, आभास से भी भगवान का नाम लेता है तो वो वैकुंठ को चला जाता है। तो अगर कोई शुद्धता से नाम लेगा, प्रेम पूर्वक नाम लेगा, तो उसकी क्या दशा होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हरि नाम को बहुत शुद्धता से लेते हैं। हम कुछ भी पढ़ते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कोई कहीं सेमिनार में जाते हैं, कोई तीर्थ स्थानों में जाते हैं, तो हमेशा देखना चाहिए कि हमारा नाम के प्रति और रुझान हो रहा है कि नहीं, है ना। ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, ऐसी चीजों जो नवधा भक्ति का ऐसे पालन करना चाहिए, उनके साथ पालन करना चाहिए जिससे हरि नाम में आ सकती, क्योंकि युग धर्म हरि नाम है और हम कलयुग के स्वर्ण युग में जी रहे हैं। हरि बोल।
हम सब विशेष आत्माएं हैं। आपको लगता होगा हाय हाय हम कैसे हैं, नहीं, हम सब विशेष आत्माएं हैं। हमें वो अवसर मिल रहा है कि हिस्ट्री के सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। हम कलयुग के स्वर्ण युग में जी रहे। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भी आकर गए हैं, है ना। उनके जो परंपरा के शिष्य अभी श्रील प्रभुपाद आके गए हैं। तो हमसे ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं है। और इस महिमा को हम समझें तो ये अतिशयोक्ति नहीं बोल रहे हैं रूप गोस्वामी। श्रीमद् भागवतम में और लिखा है 11:17:5 में कि इस श्लोक के अनुसार सभयामपि वैचित्र्यत मूर्ति धरा कला। ब्रह्मा जी की सभा में जिसमें मूर्तिमान वेद वास करते हैं, वो ये कहते हैं कि हरि नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ। यानी जो रूप गोस्वामी ने बोला, ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में उसका वर्णन नहीं है। हर जगह प्रमाण है। हर उपनिषद में केवल एक ही चीज का गुणगान किया गया है कि हरि नाम ही केवलम, है ना। और इसका अर्थ ये समझते हैं कि पवित्र नाम जो क्या बोलता है, अभी श्लोक हम लोग का जो अष्टकम पढ़े उसमें क्या था, निखिल श्रुतमौली रत्नमाला दुति। वे समस्त मूर्तिमान वेदों के मौली अर्थात सिर पर स्थित रत्नों की माला की कांति से क्या हो रहा है, निराजित पाद पंकजांत। उनके जो रत्न रूपी जो धुति यानी प्रकाश निकल रही है, वो क्या करते हैं, भगवान के चरण कमरों के अग्रभाग को ही पूजा कर पाते हैं। यानी अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, निर्विशेष ब्रह्म तक ही जाएंगे। और भक्त कहाँ तक जाते हैं, भगवान का तत्वतः नॉलेज लेते हैं, है ना। भागवतम में क्या पढ़ा, ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो भक्त भगवत रियलाइजेशन कराते हैं। कितने टॉप में हम रियलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। हम सब की कोई क्या बोलते हैं कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी हमें क्या रस मिला है, गुरु के पास है ना। और उसके रस का सार क्या है, हरि नाम। ये हरि नाम को जो हमको दिया है गुरु ने, ये सार दिया है। पूरे भक्तों ने निचोड़ कर ये सार हमें दिया है। इसलिए हरि नाम को बहुत सुंदर से लेना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, देखना चाहिए, है ना। इसलिए हरि नाम को बहुत सुंदर से लेना चाहिए। आगे चलो। और भी उपनिषदों में ये बात कही गई है कि हरि नाम जो है वो सब टॉप मोस्ट चीजें हैं। ये जो कर्मी लोग जो भोग की इच्छा करते हैं, स्वर्ग वगैरह जाने की, ये इच्छाएं कुछ भी नहीं है ना। सिद्धि की जो इच्छा है, ये कोई इच्छा नहीं। तो मुक्ति सिद्धि कामी ये सब बेकार की चीजें हैं। भगवत भक्ति सुप्रीम है। तो कहाँ, कठोपनिषद में भी कहा गया है, सर्व वेदा यथम पद्म आमनंती, कि सभी वेद जो है भगवान के चरण कमलों का वर्णन करते हैं, कि भगवान के चरण कमल ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो देखिए वेदों में जो बताया जाता है, क्या चीज बताया जाता है, तीन चीज बताई जाती है ना। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यही बताया जाता है ना, कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, वो अभिधेय है। और प्रयोजन क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो सभी वेद इन तीनों का ही वर्णन कर रहे हैं और कुछ वर्णन नहीं करते हैं। तो अगर जो बात निखिल श्रुत मौली रत्नमाला रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, तो क्या ये अतिशयोक्ति लिखा है या अपने मन से लिखा है, नहीं, उन्होंने वेद की बातों को ही प्रमाणित किया है। क्यों, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने खुद उनको गले लगाकर अपना जो शक्ति है ना, वो उनको ट्रांसफर की है, ज्ञान प्रदान किया है। इसलिए वो जानते हैं सब कुछ, है ना, और उनको अनुभव भी करते हैं। तो कठोपनिषद के इस श्लोक का अर्थ है कि सारे वेद भगवान को ही मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में वर्णित करते हैं, है ना। सभी वेदों में गाया गया है कि अगर लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, वो कैसे प्राप्त होगा, हरि नाम चैंटिंग करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, परिस्ताम हरि नाम संश्रयामि। इसका मतलब है कि मैं पूर्णता आपकी शरण ग्रहण करता हूं, किंतु आपका स्वभाव क्या है। ठीक है भाई, मैं सुन रहा हूँ, बार बार आपको प्रणाम कर रहे हैं, बार बार आपकी शरण कर रहे हैं, तो आपका स्वभाव क्या है, आप है क्या जिसको मैं बार बार कर रहा हूँ।
कि वो कहते हैं मुक्त क्लेर उपास्य मानम। आपका स्वभाव क्या है कि बद्ध आत्मा तो करते ही करते हैं, जो मुक्त आत्मा है, जो मुक्ति प्राप्त कर चुके, भगवत धाम प्राप्त कर चुके, वो भी क्या करते रहते हैं। यशोदा मैया क्या कर रही होती है, कृष्णा कीर्तन गान नर तन परो, नहीं करती हैं। दही मथते समय, है ना, दूध बनाते समय, माखन निकालते समय क्या करती है, कृष्ण लीला का गान करती है ना। गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण लीला का गान करती हैं। तो मुक्त पुरुष भी इसका गान करते हैं। यानी मुक्ति के बाद अगर हम ये सोचते कि कुछ नहीं करना, तो ये बेकार की बात है। मुक्ति का मतलब होता है कृष्ण के गुणगान के अलावा, नाम लीला गुणगान के अलावा और कोई काम नहीं है। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कुछ नहीं करेगा बस मुक्त हो गए, नहीं। मुक्ति का मतलब होता है भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त अब वो कुछ नहीं करे। ठीक है। तो तैत्तिरीय उपनिषद का भी वर्णन देते हैं यहाँ पे कि एतस् साम गान नास्ते, मुक्त पुरुष समर्पित स्तुतियों को ही गाते हैं, है ना। यानी मुक्त होने पर क्या होता है, ऐसा नहीं है, कहा गया है कि मुक्त होने पर चुपचाप बैठे रहते हैं जैसे ज्ञानी सोचते हैं है ना। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि मैं तो निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है। एक श्लोक, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, ये मेरे कान में प्रविष्ट हुआ और मैंने 18,000 श्लोक पढ़ डाले एक श्लोक ने मेरा ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं सोचता था कि क्या मैं कितना बड़ा आदमी। श्री प्रभुपाद के जी भी बहुत से भक्तों का रियलाइजेशन है, इसमें से एक दो महाराज लोग अपना रियलाइजेशन बताते हैं कि शुरू में राधानाथ महाराज भी बताते हैं अपना रियलाइजेशन है कि योगियों योगी के चक्कर में मुझे ध्यान लगाना, ये करना, वो करना, है ना। लेकिन जब वो प्रभुपाद का जो हरि नाम था तो नाचे बिना रहे नहीं है ना। एक दिन महाराज का हमने रियलाइजेशन सुना तो उन्होंने बताया था कि जब मैं देखता था कि ये रोड पर हरि नाम करते हुए नाचते हुए सब भक्त जा रहे हैं, मैं कहती व्हाट व्हाट शेड, ये लोग क्या सड़क पे नाच रहे हैं। हाँ? और फिर कहते हैं जब मैं भक्त बना तो मैं खुद ही सड़क पे नाच रहा था है ना। तो ये भगवान का रस ऐसा है कि इसमें इतना रस होता है कि व्यक्ति को कुछ याद मर्यादा का ध्यान ही नहीं होता है। वो इस नाम को पूरी तरह से लेता है, नाचते गाते और एंजॉय करते रहते। तो इसलिए हम बद आत्मा है, यस बद आत्मा है, हमारा मन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट नाम लेना है क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है। तो हमें मन लगता है नहीं लगता, एटलीस्ट हम मतलब हम उन चीजों के बारे में सोचे जो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन हम सोचते क्या है, हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जब पढ़ते हैं तो मुक्त पुरुष जैसा बनना चाहते हैं। अरे वो धीरे धीरे होगा, एटलीस्ट जो हमारे कंट्रोल में है। तो हमेशा भक्ति करते समय उत्साहित रहना, ये सबसे बड़ी सेवा है। भक्ति में उत्साह पूर्वक भगवान की भक्ति करना, केवल भक्ति कर लेना नहीं है। नाम हो गया, आज मेरा 16 राउंड का टारगेट था, 32 राउंड का टारगेट था, नाम कर लिया नहीं। उस नाम की वाइब्रेशन, नाम जब कर लिया तो क्या वो नाम आपको बार बार स्मरण हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। ऐसा होना चाहिए। तो यह संसार में से मुक्ति के पश्चात व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करता है। ये संसार से मुक्ति, ये श्लोक जो है क्या बता रहा है कि मुक्ति के पश्चात क्या होता है। वे संसार के अंतिम मुक्ति पश्चात परमेश्वर की ही महिमा का गान करते हैं, ऐसा सिद्ध होता है। और सबसे कौन से श्लोकों से किया जा रहा है, उपनिषद के श्लोकों से, भागवतम के श्लोकों से, तैत्तिरीय उपनिषद से, है ना। उनके श्लोक से ही ये बात प्रमाणित की जा रही है कि मुक्त पुरुष ऐसा नहीं कि बिल्कुल चुप हो जाते हैं, इसके आगे कुछ है नहीं, नहीं, वो केवल भगवान की महिमा का ही गान कर रहे होते हैं। आगे तो श्रीमद् भागवतम का एक और कोट बलदेव विद्याभूषण दे रहे हैं कि 10:14 हम लोग इसको पढ़ते हैं ना। निवृत्त दो उपगीयमानाद भवो शुधिरो मनोभिनामाद का उत्तम श्लोक गुणानुवाद विपुमान वजेद बिना पशुघनाद। कि भव सागर से निकलने के लिए ये जो हरिनाम है ये उपयुक्त औषधि है। जो भव रोग से ग्रसित हैं, इनको कोई रोग हुआ है भव रोग, उनके लिए जो हरि नाम है बेस्ट औषधि है। जिसको कौन नहीं लेता, दो लोग नहीं लेते हैं,
पशुघाती और आत्मघाती। अदरवाइज सबका इंटरेस्ट इसमें होता है। तो यदि बाय द वे हम इस कैटेगरी में हैं तो हम इन दोनों में से या तो पशुघाती होंगे या तो आत्मघाती होंगे। इन दोनों के अलावा सभी लोग इस नाम को लेते हैं क्योंकि मिश्री के समान मीठा है ना। तो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है, एतद् निर्विधामानानाम इक्षताम अकुतो भयम योगिनाम निडनिरन्तम हरे नामानुकीर्तनम हरे नामानुकीर्तनम। ये 2:111 है श्रीमद् भागवतम का, है ना। तो मुक्त पुरुष भी भगवान की लीला का वर्णन करते हैं और उसमें बताया कि हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं। और जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, वो उन लोगों के लिए भी है जो दिव्य नाम के कारण आत्म संतुष्ट है। तो जैसे अभी जो निखिलेश मौली जो है, इसके लास्ट में लिखा है, अयि मुक्त कुलेर उपास्य मानम परितस्त्वाम हरिनाम श्रेयास ने। तो ही अयि मतलब ही वर्ड क्यों लिखा है, मुक्त पुरुष ही, इसका मतलब है कि मुक्त पुरुष ही नहीं बोल रहे बलदेव बिशप, बद्ध जीव भी, कर्मी भी, ज्ञानी भी, सभी भगवान का नाम ले सकते हैं। मुक्त पुरुष भी लेता है। और उसके साथ वर्णन क्या है कि बहुत जो मुक्त पुरुष होते हैं उसका क्या मतलब होता है कि उनको कोई इच्छा नहीं होती, भौतिक इच्छा नहीं, है ना। तो वो मुक्त होते हैं, है ना। तो भौतिक भोग के इच्छुक नहीं होते हैं, लेकिन आत्मा में तुष्ट कैसे करते हैं वो, आपके नाम रूप गुण लीला का गान करते हैं, है ना। तो इन श्लोक में योगी का अर्थ है कि भगवान की सेवा में मुक्त पुरुष सदैव लगे रहते हैं। ऐसे नहीं कि मुक्ति के बाद बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है, एकदम व्यक्ति चुप हो जाता है, नहीं। मुक्त का मतलब है कि अब भगवान कृष्ण की नाम रूप गुण लीला के अतिरिक्त और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता। आगे चलिए। हरे कृष्णा। तो ये था पहला श्लोक। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और थोड़ा समझने में भी होगा। एक बार ये श्लोक फिर से दिखा दीजिए, निवृत्त ततो जो सॉरी निखिलेश मौली। तो इसको हम लोग एक बार और गा लेते हैं 2-3 बार। तो इसको आपको याद करना है, आप सबका होमवर्क यही है ना। निखिलेश मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलेर उपास्य मानम परितस्वाम हरिनाम संश्रयामि। निखिलेश मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलेर रूपास्य मानम परितस्वाम श्रेयामि। ठीक है, एक बार और कोई गाना चाहेगा इसको? राजेश्वरी ट्राई करो। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलेरुपास्य मानं परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। वेरी नाइस। यस प्रेमा जी, माता जी। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजात अयि मुक्त कुलेरुपास्यमानं परितस्त्वां हरिनाम साश्रमे। संश्रयामि, यस वेरी नाइस। और कोई? प्रेम पद्मनी माता जी ट्राई कीजिए। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांता अयि मुक्त कुलेर उपास्य मानम परितस्वाम हरिनाम। परितस्नाम हरिनाम सश्रयामि। जय जय, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। यस परम कृष्णा माता जी, एक बार और कोशिश कीजिए। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलय उपास्य मानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। अब बोलिए अदिति माता जी, बोलिए बोलिए, गलती होगा कोई बात नहीं। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अदिति माता जी अनम्यूट कीजिए।
हाँ बोलिए। विराजित पाद पंकजांत स्वाम हरिनाम संश्रयामि। ठीक है ना, ट्यूनिंग अच्छी थी ना? जी तो रूप गोस्वामी का ये जो सॉन्ग है आप लोग को लर्न करना है ना, इट्स द बेस्ट सॉन्ग है ना। ये कितना सुंदर। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्तकुलेरुपास्यमानं परितस्वां हरिनाम संश्रयामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलेरुपास्यमानं परितस्वाम हरिनाम संश्रयामि। तो इस तरह इसको आपको लर्न करना है। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय।